हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में। आज की जो क्लास होगी हमारी उसी टॉपिक के रिगार्डिंग होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अल्केन्स के बारे में, और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कीन्स के बारे में कि जो अल्कीन है, अल्कीन क्या होते हैं। बेटा, हम पढ़ चुके हैं जब कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम अल्कीन के नाम से जानते हैं। डबल बॉन्ड मतलब बेटा, फॉर एग्जांपल दिस सी डबल बॉन्ड सी, मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड जरूर होगा और बाकी होंगे सिंगल बॉन्ड, ऐसे। ठीक है बेटा, जैसे अल्केन का फॉर्मूला था ऐसे ही अल्कीन का भी फॉर्मूला होता है। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। ये इसका हो गया फॉर्मूला, किसका? अल्कीन का। एन बेटा हमें पता है यहाँ पे एन क्या हो सकता है, 1 2 3। ठीक है, लेकिन अल्कीन में एक खास बात है बेटा, अल्कीन में एन कभी भी हम 1 नहीं लेते, क्योंकि बेटा हमें पता है अल्कीन में होते हैं डबल बॉन्ड। अगर आपने यहाँ पे N1 ले लिया, N1 लेते हो तो H2 हो गए। अब बेटा यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ तो बेटा यहाँ पे ये कैसे बनेगा? CH और H। अब एक चीज़ बताओ, कार्बन के बाकी दो जो बॉन्ड्स बचे हैं वो तो बेटा बचे ही रह गए, उनके साथ कोई भी एटम आके अटैच नहीं हुआ। इसका मतलब ये गलत है। जो इसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वो होती है बेटा 2 से। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की मिनिमम वैल्यू होगी बेटा 2। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। समझ में आ गया हमें कि n हमें 1 यहाँ पे क्यों नहीं लेना। अब बेटा n लेते हैं 2। जैसे ही आप n को 2 लोगे, हमें पता है हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? C से डबल, तो बेटा हाइड्रोजन हो गए 4। ठीक है, अब सबसे पहले सीखते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। बेटा जैसे अल्केन का करते थे, अल्कीन का भी ऐसे ही करेंगे। बस डिफरेंस ये आ जाएगा, जो इसका सफिक्स होता है ना, वहाँ बेटा आता था ANE। जैसे ये अल्केन था, अल्केन में बेटा सफिक्स होता था ANE, यहाँ बेटा सफिक्स हो जाएगा ENE। बाकी जो ये टेबल बनवाई थी ये एज इट इज़ रहेगी। अब देखो यहाँ पे कितने आइटम्स है कार्बन के? 2 के लिए लिखते हैं एथ। अगर बेटा 2 के लिए एथ लिखेंगे, एथ हो गया। अब बेटा हमें पता है ये अल्कीन है, सफिक्स में ENE, तो बेटा इसका क्या नाम हो गया? ये हो गया इथीन। ठीक है, इससे अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा। C3, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6, क्योंकि जितने C होंगे उसकी डबल हाइड्रोजन होगा। अब बेटा इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा? C कितने हैं? 3, तो 3 के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप। ठीक है, अब बेटा अल्कीन है तो सफिक्स में क्या आ जाएगा? ईन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। बेटा मैंने केस लिया जब C के एटम कितने थे? 4, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 8। इसका क्या नाम होगा? 4 के लिए ब्यूट। और बेटा अल्कीन है तो क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटीन। ठीक है, अब आप लोगों के लिए घर के लिए काम है, C5 और H10, इसका नाम क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। ठीक है, कि C5H10 का नाम क्या होगा। ये तो हो गया बेटा अल्कीन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम सीखते हैं अल्कीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होगा। ठीक है, इसको आप एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो अल्कीन के बारे में कि डबल बॉन्ड होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला ये है, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा कॉमन। ये वाला आपको घर के लिए होमवर्क है। अब बेटा जैसे अल्केन में पढ़ा था कि इनके फॉर्मूले क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे इस बार भी हम लोग। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं अल्कीन के बारे में।
यहाँ बनाएंगे हम उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और बेटा हम साथ साथ में बनाएंगे इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बेटा इसमें सबसे पहला केस कौन सा था, इथीन। क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला ना देके इथीन वर्ड दे देगा कि आप इथीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो बेटा इथीन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, C2H4। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले पता है क्या बनाते हैं, C एटम जो हमारा कार्बन एटम है उसको लिखेंगे। अब हमें पता है अल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। अब बेटा बाकी कितने बचे इसके, एक H, इसके हो गए 4 कंप्लीट, ऐसे ही इसके 4 हो गए बेटा। यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया बेटा इथीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बनाते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट। इलेक्ट्रॉन डॉट का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले बनाएंगे कार्बन के। अब बेटा देखो जितने बॉन्ड दिखेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे हम लोग। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, ऐसे ही इस तरफ। ठीक है, अब बेटा हाइड्रोजन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक सिंगल यहाँ पे। ठीक है, और हम हाइड्रोजन की बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट। डॉट से बेटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हैं। अब इसमें कैसे पेयरिंग हो रही है इसको देखते हैं बेटा। पहले हाइड्रोजन पूरा करते हैं अपना। ये हो गया बेटा हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन को भी कर लेते हैं बार कंप्लीट। ये तो हो गई हाइड्रोजन हाइड्रोजन की शेयरिंग। अब बेटा शेयरिंग करनी है कार्बन और हाइड्रोजन की। बेटा इसकी शेयरिंग होगी ऐसे, इस वाले कार्बन के पूरे देखो काउंट करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ऐसे ही बेटा इस वाले कार्बन की भी कंप्लीट करेंगे। ये हो गया बेटा इसका एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बेटा इससे अगले केस पे चलते हैं। इससे अगला केस कौन सा था हमारे पास, इससे अगला केस था प्रोपीन का। प्रोपीन फॉर्मूला क्या था, C3H6, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। अब बेटा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते थे, 3 कार्बन एटम। अब पता है अल्कीन है, एक के बीच में डबल बॉन्ड ज़रूर होगा तो बेटा डबल बॉन्ड मान लेते हैं, यहाँ लगा दिया। आप लोग इस तरफ भी लगा सकते हो और यहाँ बेटा लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड अपना। ठीक है, अब इस वाले कार्बन के देखो, एक पेयर 2 पेयर, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ। ऐसे बेटा जो बीच वाला कार्बन है देखो इसका 1 2 3 3 तो पेयर बने हुए हैं, इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा मतलब। और इसमें कितने हैं बेटा, इसका सिर्फ एक ही पेयर बना हुआ है तो बाकी में हाइड्रोजन। सबके हो गए 4 4। इस वाले कार्बन के अभी 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4। बेटा हर एक के 4 बॉन्ड हो गए हैं। अब जो खाली जगह थी वहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, हाइड्रोजन। ठीक है, उम्मीद है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने आप लोगों को आ गए होंगे। अब बेटा जैसे ऊपर वाले का इलेक्ट्रॉन डॉट बनाया है इसका भी ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। जहाँ पे डबल बॉन्ड वहाँ पे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ सिंगल बॉन्ड वहाँ पे 1 शो कर देंगे, बाकी फिर ऐसे आ जाएंगे बेटा। ये शो कर दिया हमने कार्बन के। अब हाइड्रोजन को शो कर देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और इस 5 को अभी के लिए हटा देते हैं, बाद में लिख लेंगे दोबारा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, इसको कैसे पेयर करेंगे, पहले हाइड्रोजन कंप्लीट करते बेटा हमेशा। एक इसका रह गया था, ये हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपने कार्बन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन तो हो गए कंप्लीट, अब करते हैं कार्बन को कंप्लीट।
ये वाला कार्बन कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब बेटा इस वाले कार्बन की पेयरिंग करते हैं। ये वाला कार्बन भी कंप्लीट हो गया है। अब बचा ये लास्ट वन, इसका बेटा सबके साथ सिंगल पेयर था तो इसको सिंगल पेयर में रख लेंगे। ये बन गया बेटा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसका अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या था? ब्यूटीन। ब्यूटीन का और बना के देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जितने मैं बनवा रहा हूँ आप लोग साथ साथ अपनी कॉपी में भी बना सकते हो ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। बेटा हमारे पास थर्ड केस था ब्यूटीन का। ठीक है, ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या पता हमें? C4H8। अब बेटा C4 है तो मतलब कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 और 4। अल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड होगा, ये लगा दिया बेटा डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल। ठीक है, अब इसके ऐसे पेयर हो जाएंगे, H और H हो गए इस कार्बन के 4। इसके देखो इस वाले कार्बन के 1 2 3 पेयर बने हुए, मतलब सिर्फ एक पेयर खाली था तो वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। इससे कितने बने बेटा? 1 2, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और इस वाले में 3 हाइड्रोजन। बेटा आप हाइड्रोजन भी काउंट करके देख सकते हो, ये 8 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो आप खुद बना के देखना। और बेटा प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को एक और बना के देखना है, और वो क्या बनाना है आपको? पेंटीन C5H10। ये बेटा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इसकी बना के, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी, प्रैक्टिस एट होम। ठीक है, घर पे एक बार बना के देखना है इसको। अब हम इससे आगे चलते हैं। इससे अगला जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा अल्काइन। अब हम पढ़ेंगे बेटा अल्काइंस के बारे में। अल्काइंस बेटा, अल्काइंस हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। 2 कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n-2। ठीक है, ये होता है बेटा इसका जनरल फॉर्मूला। और बेटा n हमें पता है, n क्या हो सकता है? 1 2 3। अब इसमें भी बेटा पहले वाले की तरह केस देखें कि हम इसमें n को 1 ले सकते हैं या नहीं ले सकते। बेटा केस लेते हैं n को 1 लेके, तो ये क्या बना? C1H2-2, H तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो n 1 है, यहाँ पे भी n को हम 1 नहीं ले सकते। ये बेटा कोई फॉर्मूला ही नहीं बना क्योंकि हाइड्रोजन कितने हो गए? 0। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग बेटा हम कहाँ से करेंगे? n = 2 से 1 हटा देते हैं क्योंकि 1 हमारे काम का नहीं है। अब जैसे ही आप इसमें n को 2 लेते हो, C2H2 × 2 - 2। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे कितने हुए हाइड्रोजन? 4 4 - 2 2। तो ये फॉर्मूला बना बेटा C2H2। ठीक है, ये तो बन गया फॉर्मूला। अब बेटा इसका जैसे अल्कीन में समझा था इनका नोमेनक्लेचर, ऐसे ही अल्काइन में भी इनके नोमेनक्लेचर के बारे में समझते हैं कि अल्काइंस में नोमेनक्लेचर कैसे होता है। रूल वही है जैसा अल्केन में था, अल्कीन में था, और अल्काइन में भी वही चलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम्स हैं? कार्बन एटम्स है बेटा 2 कार्बन एटम्स हैं। अब जो 2 कार्बन एटम्स के लिए हम प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? एथ। ठीक है, अब सफिक्स का मैंने बताया था, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लास्ट का जो वर्ड होते हैं सिर्फ वो लगते हैं, लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट। जैसे इसमें क्या है? आइन, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? YNE, और इसका नाम क्या हो गया? इथाइन। ठीक है बेटा,
ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं। जब C3 होगा तो बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा, C3H3 इंटू 2 माइनस 2, मतलब क्या बना C3H4। ठीक है, ये ना बेटा इसका फॉर्मूला। अब इसका क्या नाम होगा इस फॉर्मूले का, रूल वही है, पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे। कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 कार्बन एटम्स के दिखते ही क्या लिखोगे आप, प्रोप। ठीक है, अल्काइन है तो बेटा क्या आ जाएगा, आइन, और इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बेटा केस लेते हैं C4H2 इंटू 4 माइनस 2, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। तो क्या बनाइए, 4 2 8 माइनस 2 6। ठीक है बेटा, डबल से 2 कम होते हैं हाइड्रोजन, तो इसका क्या नोमेनक्लेचर होगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4, तो क्या आ गया, ब्यूट। अब बेटा अल्काइन है तो क्या बना, ब्यूटाइन। ठीक है, ये तो हो गया बेटा इनका नोमेनक्लेचर। अब इतने के तो हमने देख लिए, लेकिन एक आपके लिए भी है बेटा, आप लोग घर से करोगे। C5H8 का क्या नाम होगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। ठीक है, अब हम जैसे अल्कीन का देखा था ऐसे ही अल्काइन के भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे और उसके इलेक्ट्रॉन डॉट, कि उसमें इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे बन रहे हैं और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है। यहाँ हम लिख लेते हैं अल्काइन, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और आगे हम बनाएंगे अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बेटा सबसे पहले किसका बनाएंगे, इथाइन का। इथाइन आप लोगों को ऐसे नाम दे देगा लिख के, आकि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, C2H2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब बेटा पहले कार्बन आइटम्स बनाते हैं, दोनों C लिख लिया, पता है अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, 1 2 3 हमने बना दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो हमें पता है कार्बन के मैक्सिमम पेयर कितने होते हैं, 4, 3 तो आपस में बना लिए, एक एक बचा, एक इसका और एक इसका, हो गए बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, 3 आपस में कर लिया, एक एक हाइड्रोजन के साथ कर लिया दोनों कार्बन्स ने। अब बनाते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट। बेटा देखो जिस तरफ जितने बॉन्ड्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आप शो करोगे इसमें। इस तरफ ट्रिपल बॉन्ड है तो ये 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे, और 4th वन यहाँ पे शो कर रहे हैं हम। ठीक है, और बेटा हाइड्रोजन की डॉट लगाते हैं। अब जब इनकी आप पेयरिंग करोगे तो ऐसे शो करते हैं हम लोग, ये इसका पूरा हो गया बेटा, और ये इसके पूरे हो गए। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, इस कार्बन के भी और इस कार्बन के भी। अब बेटा इससे अगला केस देखते हैं। इससे अगला केस कौन सा हमारे पास, इससे अगला केस है प्रोपाइन। इससे अगला केस कौन सा है, प्रोपाइन। बेटा सबसे पहले प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है C3H4। ठीक है, डबल से 2 कम हाइड्रोजन। इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला CCC। अब पता है अल्काइन है, 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। इन कार्बन या तो आप यहाँ बना सकते हो ट्रिपल बॉन्ड, या फिर यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे देखो बेटा 3 पेयर्स तो ऑक्यूपाई हैं, एक ब्लैंक है, एक हाइड्रोजन आ गया। अब इसके कितने बने बेटा, इसके तो 1 2 3 4, ये फुली ऑक्यूपाइड है ये कार्बन। इसके कितने बेटा, इसमें सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ, खाली कितने हैं, 3, तो हम तीनों में क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया बेटा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, किसका, प्रोपाइन का।
इसका इलेक्ट्रॉन डॉट आप लोग खुद बना के देखोगे। अब बेटे इससे अगला केस था हमारे पास ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का केस है बेटा। ब्यूटाइन का क्या फॉर्मूला होगा? C4H6। ठीक है, इसका जब हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो पहले 4 बार कार्बन लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है अल्काइन है तो एक ट्रिपल बॉन्ड होना है। मान लेते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ये हो गए सिंगल बॉन्ड सारे। एक हाइड्रोजन बेटा, क्योंकि 3 तो पेयर्ड है, ये एक खाली था तो एक हाइड्रोजन आ गया। इस वाले कार्बन के चारों पेयर पहले से बने हुए हैं। यहाँ पे 3 पेयर इस कार्बन के साथ और एक बचा हुआ पेयर इस कार्बन के साथ। इसमें बेटा 2 खाली हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका? ब्यूटाइन का। इलेक्ट्रॉन डॉट इसका आप लोग खुद बनाओगे। ठीक है, ये तो होगी बेटा हमारी बात अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की। हमने यही पढ़ा था अभी तक। लेकिन बेटा एक चीज़ और पढ़ी हमने, साइक्लिक कंपाउंड। अब ये साइक्लिक कंपाउंड क्या थे, एक बार इनको देख लेते हैं कि जो साइक्लिक कंपाउंड हैं ये क्या होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड या हम लोग कह सकते हैं क्लोज लूप कंपाउंड। ठीक है बेटा, अब इनको समझते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था कि जो कार्बन एटम है वो ब्रांचेस में अपने कंपाउंड फॉर्म करता है। लेकिन उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि ये साइक्लिक कंपाउंड बेटा क्लोज लूप के साथ साथ इसको हम एक नाम से और जानते हैं, रिंग। रिंग्स की फॉर्म में भी एक कंपाउंड बनाता है। अब बेटा ये रिंग की फॉर्म में कैसे होते हैं, इसका बेटा सबसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे पास साइक्लोपेंटेन। अगर बेटा ये आपसे बनाने को बोलेगा तो आपको कैसे पहचानना है कि ये रिंग बना रहा है, क्लोज लूप बना रहा है या साइक्लिक कंपाउंड? बेटा आगे लिख देगा साइक्लो। साइक्लो मतलब साइक्लिक, इसका एक रिंग टाइप बनेगा। पेंटेन है बेटा, पेंटेन का हमें क्या पता है, पेंटेन में कितने होते हैं? 5 कार्बन। तो बेटा देखो पेंटेन वैसे बनाना आता हमें जिसकी 5 साइड होती हैं, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और बेटा ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, हर पॉइंट एक कार्बन को डिनोट करेगा। इसके हर पॉइंट पे एक कार्बन है। पेंटेन हमें पता है ऐसे बनाते हैं, साइक्लोपेंटेन है वो भी यही होता है। ठीक है, देखो अगर सिंपल पेंटेन आता, साइक्लो लिखा नहीं आता, तो बेटा हम लोग ऐसे बनाते थे 1 2 3 4 5, ये सिंपल बनता था अल्केन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। लेकिन अगर साइक्लोपेंटेन आपको बोल दे तो आप लोग ऐसे बनाओगे। ये तो हो गए बेटा 5 कार्बन। अब बेटा देखो हर कार्बन के कितने पेयर बने हुए हैं, एक इस कार्बन के साथ एक इस कार्बन के साथ, मतलब कितने लूप्स खाली हैं? 2। इसके 2 बॉन्ड खाली हैं, ऐसे ही इसके, ऐसे ही इसके, और बेटा सिमिलरली इसके। अब ये जितने बॉन्ड बचे हैं यहाँ पे आप लोग क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दोगे। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा पहले ऐसे बनाओगे। इसमें कितने कार्बन्स हैं? कार्बन है बेटा C5 लिखोगे। हाइड्रोजन काउंट करते हैं अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10। ये है बेटा आपके साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला। ठीक है, और अगर हम सिंपल पेंटेन की अगर बात करते हैं तो बेटा पेंटेन का फॉर्मूला हो जाता है C5H12। डिफरेंस समझ गए होगे? ये है बेटा सिंपल पेंटेन और ये क्या है? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये है बेटा डिफरेंस इसमें। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ है 12, यहाँ है 10। उम्मीद है समझ में आ गया होगा जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स कैसे बनाता है कार्बन। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल बेटा हम लोग देखेंगे साइक्लोहेक्सेन का।
साइक्लोहेक्सेन। अब बेटा हेक्सेन क्या होता है, जिसमें 6 साइड होते हैं, या फिर हम कार्बन केस में अगर देखें, हेक्स बेटा किस पे आता है, जब कार्बन के एटम कितने हों, 6। बेटा 6 साइड वाला क्या बनता है, हेक्सेन। कुछ ऐसे बनेगा, है ना। अब बेटा एन है, मतलब सारा सिंगल बॉन्ड है, कुछ नहीं करना। अब बेटा इसमें कैसे आप शो करोगे, हमें पता है हर एक पॉइंट क्या दिखाता है, कार्बन को। हर पॉइंट बेटा ये कार्बन का है यहाँ पे, ये आप लोगों को याद रखना है कि ये हर पॉइंट कार्बन को डिनोट करता है। ये भी सी है, ये सारे सी हैं, कार्बन। ठीक है। अब हर कार्बन के 2 बॉन्ड्स पहले से बने हुए हैं एक दूसरे कार्बन के साथ। कितने बॉन्ड्स खाली हैं, 2। अब बेटा इन बचे हुए पे क्या लगा देंगे हम लोग, हाइड्रोजन। ठीक है। अब अगर आपसे कोई साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला पूछे तो आप लोग क्या बताओगे उसे, आप लोग बताओगे C6, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, C6H12। मतलब बेटा जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उसमें जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछ लूँ साइक्लोब्यूटेन का, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन में मतलब बेटा कितने कार्बन, 4, तो हाइड्रोजन ऑब्वियस सी बात है कितने आ जाएंगे, 8। ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, ये हो गया हमारा साइक्लोब्यूटेन का। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड्स के भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने आ गए होंगे। और बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट में कुछ अलग नहीं है, जैसे हम उसमें बनाते थे सिंगल बॉन्ड में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शो करके उसकी पेयरिंग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बेटा। अब इसमें एक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आप लोगों को याद रखना है बेटा, उसका फॉर्मूला है C6H6। बेटा फॉर्मूला है C6H6। ये कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, बेंजीन। ठीक है। अब ये जो बेंजीन है इसका स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हर पॉइंट C होता है तो इसमें हम C को लिख ही लेते हैं इस पर। ठीक है, C ऐसे बन गया बेटा। अब इसमें क्या अलग चीज़ है, इसमें ऑल्टरनेटिवली बेटा ये डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसमें ऑल्टरनेटली डबल बॉन्ड होते हैं। अब बेटा अगर डबल बॉन्ड आ गए तो हाइड्रोजन कुछ कम होंगे। इस कार्बन में देखते हैं 1 2 3 3 पेयर बने हुए हैं, एक बचा था, एक हाइड्रोजन आ गई। इसके कितने बने हुए बेटा, 3 बने हुए हैं तो एक हाइड्रोजन लग गई। इसके कितने बने हुए, 3, एक बचा था, एक हाइड्रोजन। सेम इसमें और सेम इसमें और सेम केस इसमें। तो ये हो गया बेटा आपके बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट का तरीका अपना वही है, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है हाइड्रोजन का डॉट से शो कर देंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है बेटा आइसोमर्स का, कि आइसोमर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स क्या है। आइसोमर्स बेटा, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो जाता है। डेफिनेशन लिख लेते हैं, दीज आर दी कंपाउंड्स which have same chemical formula but different structural formula। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
एग्जाम्पल में बेटा हम लेंगे ब्यूटेन को। ब्यूटेन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C4H10। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे हो रहा है ये। पहले बनाएंगे सिंपल वाला जैसे हम बनाते हैं अभी तक। कुछ ऐसा बनता था हमारा ये, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, एक स्ट्रक्चर तो बन गया ये। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बन सकता है, वो कैसे, वो देखते हैं हम लोग। इसका सेकंड स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे। जो एक कार्बन है वो बीच वाले कार्बन से एक ब्रांच पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप लोग हाइड्रोजन काउंट भी करके दे सकते हो। हाइड्रोजन यहाँ पे भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 10 ही हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। तो बेटा डेफिनेशन पढ़ा था कि जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। तो बेटा ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ एक आइसोमर का एग्जाम्पल। अब बेटा जो आप लोगों को घर से एक ट्राई करके देखना है, उसका मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आप लोगों को घर से करके देखना है, फिर हम अगली क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे। वो है बेटा पेंटेन। ठीक है, पेंटेन के आप जितने भी आइसोमर्स बना सकते हो वो आपको सारे बनाने हैं। और बेटा इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आज का ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन और हर डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड बेटा इन द एंड, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।